हेलो हाय नमस्कार। जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है टर्म इंश्योरेंस। तो जैसा कि मैं पिछले 15-16 सालों से इस सेक्टर में हूँ और बहुत सारे क्लेम इस ड्यूरेशन में आए हैं और बहुत सारी लोगों की क्वेरीज़ भी मेरे पास आई हैं कि लोगों में काफ़ी अवेयरनेस इंश्योरेंस के लिए बढ़ी है इस ड्यूरेशन में। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और ये अदर नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हमारा इंश्योरेंस है उससे ये किस तरीके से अलग है। तो उसी के बारे में डिटेल में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए समझते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? जैसे कि थोड़ा बहुत हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि टर्म मतलब टाइम पीरियड एंड इंश्योरेंस मतलब रिस्क कवर। इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम पीरियड चूज़ करते हैं। मतलब जब जितनी टाइम की आपकी लाइबिलिटीज़ हैं या जितना टाइम आपको लगता है रिस्क कवर की ज़रूरत है वो टाइम पीरियड आप अपने लिए चूज़ करते हैं और उसके लिए एक फ़िक्स अमाउंट आप कंपनी को एज अ प्रीमियम पे करते हैं और उसके बदले में कंपनी आपको आपकी लाइफ पर रिस्क कवर देती है। तो ये होता क्या है कि ये एक तरीके की प्लानिंग या प्रोटेक्शन है जो उस टाइम पे काम करती है जब आप नहीं होते हैं। ये आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए है। नेक्स्ट थिंग है कि जनरली जो लोग पूछते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेने की सही एज क्या है। तो इसमें मैं कहूँगी कि जब भी आप कमाना शुरू कर लें और आपको लगे कि आपके पे कुछ डिपेंडेंट्स हैं तभी आप जितना जल्दी शुरू करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपकी हेल्थ और आपकी एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे आपको टर्म इंश्योरेंस मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे और कम एज होने की वजह से वो बहुत ही कम प्रीमियम में आप लंबे टाइम के लिए उस प्रीमियम को लॉक इन कर सकते हैं उस कवर को, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छा खासा कवर भी कंपनी से ले सकते हैं। क्योंकि कम एज में क्या होता है, एक तो आपकी मेडिकली जो स्टेटस होता है वो बहुत अच्छा रहता है, इवन कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं कम एज में, और कम एज होने की वजह से आपको बहुत प्रीमियम भी आपका काफ़ी कम आता है। तो टर्म इंश्योरेंस की एक ये खास बात होती है कि आपका प्रीमियम जिस एज पे आप प्रीमियम लेंगे वो प्रीमियम आपका लॉक इन हो जाता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए सपोज़ आज आप 30 के हैं और आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है 10,000 में। तो आप अगर आपने 60 ईयर तक का कवर लिया हुआ है तो आपको पूरे इंटायर टर्म में उस टाइम पीरियड में आपको सेम प्रीमियम देना पड़ेगा, उसके लिए आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। तो यही एडवाइजेबल होता है कि जितना जल्दी आप इसको शुरू करें, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं, सपोज़ आपने नया घर लिया या आपकी फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐड ऑन हुए हैं, बच्चे हो गए, और तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कवर को रिव्यू कर सकते हैं इन एवरी 5 ईयर। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि कितना कवर लिया जाए कि फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। तो इसका अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल शब्दों में हम बोलें तो उतना कवर लेना ज़रूरी है कि जितना आपके ना रहने से भी आपकी फैमिली की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन और अपने मंथली एक्सपेंसेस, तो एटलीस्ट पूरे हो ही जाएं। और टेक्निकली अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका एक कंप्लीट मेथड होता है जिसमें प्रॉपर अर्निंग मेंबर की ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाली जाती है। उसी के अकॉर्डिंगली उसका रिस्क कवर कैलकुलेट किया जाता है कि उसको कितना रिस्क कवर का ज़रूरत है। उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं कि बच्चे कितने हैं उनके, और उनका मंथली इनकम कितना है, मंथली उनका एक्सपेंस कितना है, एजुकेशन पे कितना उनका खर्चा जा रहा है, या उनके पास कोई लोन वगैरह तो नहीं है। वो सब चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करके और ये भी कंसिडर किया जाता है कि उनके पास एसेट्स कितनी हैं, और ये सब करके एक ह्यूमन
प्रॉपर एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाली जाती है और उसके अकॉर्डिंगली एक जो प्रॉपर एक इंश्योरेंस का अमाउंट निकाला जाता है। अगला जो सवाल है वो ये रहता है कि किस कंपनी का हम इंश्योरेंस किस कंपनी को चूज़ करें अपने इंश्योरेंस के लिए, कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी। तो इसमें भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं पॉलिसी लेने से पहले। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। ये आपको इजीली IRDA की साइट पे जाके आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है क्लेम सेटलमेंट रेशियो में क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ पॉलिसीज़ के क्लेम आए और कितनी पॉलिसीज़ कंपनी ने सेटल करी हैं एज क्लेम। तो नेक्स्ट जो थिंग है वो है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। इसमें होता ये है कि कितने अमाउंट का क्लेम आया कंपनी के पास और कंपनी ने कितना अमाउंट पास किया है एज ए क्लेम। तो दोनों ही चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कंपनी करती क्या है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज़ में जो छोटे क्लेम होते हैं उनको तो कंपनी पास कर देती है, लेकिन जो बड़े क्लेम्स होते हैं उस पर कंपनी होल्ड या फिर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा देती है। तो आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखना भी उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो थिंग है जो आप देख सकते हैं वो है कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है कि कंपनी कितनी कैपेबल है। कंपनी के पास, अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ कि कंपनी के पास कितने फंड्स कितने हैं, कि सपोज़ बहुत सारे क्लेम एक साथ आ जाते हैं तो कंपनी इतनी कैपेबल है भी कि आपकी क्लेम वो दे पाए। अभी जैसे पेंडेमिक का जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत सारे क्लेम आए हैं, तो कंपनी जब कैपेबल होगी तभी वो बहुत सारे क्लेम एक साथ आपको दे सकती है। और सिंपली अगर सिंपल शब्दों में मोटा मोटा हम बोलें तो आपको जनरली देखना क्या है कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के एथिक्स कैसे हैं और कंपनी की क्या गुडविल है। ये सब आप स्टडी करके अपने लिए एक अच्छा टर्म प्लान चूज़ कर सकते हैं। अगला जो बहुत पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि टर्म प्लान की एक्सक्लूजन क्या होते हैं। मीन्स टर्म प्लान में क्या चीज़ें कवर नहीं होती हैं, जैसे कि पेंडेमिक में कवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुसाइड को कंपनीज़ कैसे कंसीडर करेंगी, और लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़ में कवर मिलेगा कि नहीं। तो ये कुछ कॉमन सवाल हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं टर्म प्लान के बारे में। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर आपका क्लेम जेन्युइन है और आपकी पॉलिसी रनिंग कंडीशन में है, अभी एक्टिव है और आपने अपना सारा पेपर वर्क प्रॉपरली किया हुआ है, तो आपको क्लेम ना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लेम आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपके एजेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये क्लेम लेने की जब ज़रूरत पड़ती है तब आप तो इस दुनिया में होते नहीं हैं। तो एक अच्छे एजेंट का रोल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप अपने फैमिली मेम्बर को या नॉमिनी को इसकी ज़रूर जानकारी दें, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये पॉलिसी आप ऑन टाइम पे करें, क्योंकि ये पॉलिसी लैप्स हो सकती है। अदरवाइज़ ये पॉलिसी लैप्स हो सकती है और फिर पूरी फॉर्मेलिटीज़ आपको दोबारा करनी पड़ती हैं इसमें, क्योंकि टर्म प्लान लेने में मेडिकल और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ फिर से दोबारा करनी पड़ सकती हैं आपको। तो आप इसको टाइमली ज़रूर भरें। और इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गई थी, इसमें आप कुछ एड ऑन्स होते हैं टर्म प्लान में जिनको हम राइडर्स बोलते हैं। तो जब भी आप टर्म प्लान लें तो उसमें कुछ राइडर्स आप ज़रूर ऐड करें। उसमें से एक राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें क्या होता है, सपोज़ किसी के साथ कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, लाइक कैंसर या फिर इसी तरीके की कोई बीमारी, तो उसमें एक लमसम अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है।
तो और इसका प्रीमियम भी आप जिस एज पे लेते हैं तो प्रीमियम भी लॉक इन हो जाता है। तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप टर्म के साथ ये एड ऑन ज़रूर लें क्रिटिकल इलनेस का। सेकंड जो एक राइडर मैं एडवाइस करूँगी आपको वो है डिसेबिलिटी राइडर। वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए और वो डिसेबल हो जाए या वो अर्निंग नेक्स्ट आगे नहीं कर पाए, तो मतलब इसमें ये राइडर काम करता है। इसमें भी आपको एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। हम चाहे कितने भी ऑप्टिमिस्टिक क्यों ना हो, हम 100% श्योरिटी के साथ ये कभी नहीं कह सकते कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्शन आप अपनी फैमिली को ज़रूर दीजिए। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में अगर आपके मन में कुछ और सवाल हैं या डिटेल में आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।